हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 एंड अबाउट द चैप्टर इट्स अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, एंड दिस चैप्टर इज वेरी important as a examination point of view because in this class and 11th and 12th and BSc and more. Okay, this chapter is very important. First we need to take its basic part. ओके, हम कुछ इसके बारे में इंट्रो लेंगे इसका, जैसे कि लेसन के नाम में ही है इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इंट्रो बताएंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर मैंने दो पॉइंट लिखे हुए हैं। ओके, और ट्रिग्नोमेट्री इन दोनों पॉइंट पे डिपेंड करती है। ओके, तो अगर आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए तो मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई। ओके, लेकिन आराम से पढ़ेंगे। देखिए, पहला तो है राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान देना, इस पे फोकस करिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री का पहला पॉइंट है राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बाद में। ओके, तो हम पहले समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट माने होता है 90 डिग्री। ओके, राइट एंगल। ओके, राइट मीन्स होता है 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। ओके, तो ट्रायंगल बोल रहा है तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री पे हो। सपोज ये ना, ये सिंबल है 90 डिग्री का और ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इस समय आपका जो ए है ये है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे एंगल ए 90 डिग्री पर है। ओके, तो ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के नाम पता होने चाहिए। ओके आपको राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के नाम पता होने चाहिए। बहुत इजी है नाम पता करना। देखिए, ये 90 है, ये 90 है, तो 90 के अपोजिट वाली साइड कहलाती है पाइथागोरस, सॉरी हाइपोटेनियस, कहलाती है हाइपोटेनियस। ओके, और यहां पर आप मान सकते हो परपेंडिकुलर, यहां मान सकते हो बेस। ओके, इजी। एक बार फिर देखिए, 90 के ठीक सामने ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेनियस। इसको आप मान लो परपेंडिकुलर, इसको मान लो बेस। यहां पर एक चीज ध्यान देना कि परपेंडिकुलर बेस में हम परपेंडिकुलर बेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बेस को एक्सचेंज कर सकते हैं कैसे? जब बात होगी एंगल की। फिलहाल हम इतना छोड़ते हैं। ओके, तो 90 के सामने अगर हमसे सपोज करो कि हम 90 यहां मान रहे हैं, 90 यहां मान रहे हैं, तो 90 के ठीक सामने ये होगा तुम्हारा हाइपोटेनियस। ओके, तब ये होगी परपेंडिकुलर, ये होगी बेस, या फिर ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर। मींस परपेंडिकुलर बेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस कौन होगी? 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड। ओके, आप इसे मानो चाहे बेस या मानो परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख दिया, ये हमने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहला है पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। जहां पर भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा वहां पर मतलब है पाइथागोरस। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यह है आपका पीजीटी। अब एक बात सुनो, पीजीटी का यूज कब करते हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज कब करते हैं? जब हमको साइड निकालनी होती है। मतलब कैसे? या तो ये निकालनी हो, या फिर ये निकालनी हो, या फिर ये निकालनी हो। मतलब तीन साइड है ना, तीन साइड है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। तीन में से दो मिली रहेंगी और एक निकालनी होगी, या दो निकालनी होंगी। वो कंडीशन होगा, कंडीशनल होगा उसमें क्वेश्चन में। लेकिन
जब भी हमको साइड निकालनी होगी कोई सी भी, चाहे ये निकालनी हो, चाहे ये निकालना हो, चाहे इसे फाइंड करना हो, जब भी हमको तीन में से किसी एक साइड को फाइंड करना हो तब हम यूज करेंगे किसको, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन कब यूज करेंगे, पाइथागोरस के लिए, पाइथागोरस थ्योरम के लिए ट्रायंगल का राइट एंगल होना जरूरी है, ट्रायंगल का राइट एंगल होना जरूरी है। इसकी एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई पाइथागोरस, ओके, पहली प्रॉपर्टी इसकी हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बेस डिपेंड करते हैं एंगल पे। कैसे, अगर यहाँ पे तो 90 हो गया आपका, है ना, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस, है ना, हमने यहाँ मान लिया बेस, यहाँ मान लिया परपेंडिकुलर, आप यहाँ मान सकते हो परपेंडिकुलर, यहाँ मान सकते हो बेस, ठीक है। हमने यहाँ पर अगर एंगल है थीटा, सपोज यहाँ पर एक एंगल है थीटा, तो अब क्या होगा, 90 के सामने हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस में कोई फर्क नहीं आएगा, ये एंगल है, एंगल के सामने है परपेंडिकुलर, और जो बचेगा वो बेस, तीन साइड कुल है, तीन साइड टोटल है इसमें, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। अगर ये एंगल यहां पर ना होकर यहां पर होगा, 90 तो वही रहेगा ना, यहां पर होगा, यहां पर से हटकर यहां पर आ गया, तो हाइपोटेनियस में कोई फर्क नहीं पड़ता। 9, अब देखो थीटा के सामने जो साइड होगी, हमने पहले बेस माना था, अब क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये बेस मीन्स यहाँ क्या देखा हमने, हमने आपको ये सीखा कि एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और जो बचेगी वो बेस। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, एंगल के ठीक सामने जो साइड होगी वो है परपेंडिकुलर, और यहाँ पर बेस, जो बचेगा वो बेस, ओके। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई है, ओके, ये हुई इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें तो एंगल आप समझ गए ना कि एंगल कैसे होगा उसमें, ठीक है। अब हम एक बार फिर देख लेते हैं इसको, ठीक है। सपोज ये मैंने बनाया ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ये ए बी सी, और फिर एक ट्रायंगल ये ए बी सी, ओके। यहां पर सिर्फ 90 दिखा रखा है, तीनों आपके राइट एंगल ट्रायंगल है, तीनों आपके राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर सिर्फ 90 दिखा रखा है, तो 90 के ठीक सामने है हाइपोटेनियस, और यहां पर कोई एंगल नहीं है, यहां पे कोई एंगल नहीं है, यहां पर सपोज एंगल यहां मान लेते हैं, और यहां पर एंगल मान लेते हैं यहां पर, ठीक है, इसमें कोई एंगल नहीं है, तो यहां पर हमारी चॉइस है, हम यहां माने परपेंडिकुलर और यहां मान ले बेस, या फिर यहां मान ले बेस और यहां मान ले परपेंडिकुलर, ओके। इसमें देखो ये 90 हो गया, 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस, ओके, ये एंगल, एंगल एंगल के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसे याद रखना, और जो बचा ये बच गया, ये हो जाएगा तुम्हारा बेस। ऐसे पता करते हैं, इसमें आ जाओ, ये 90 हो गया, 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस, ओके, एंगल ये रहा इस समय थीटा, तो एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, ओके, और जो साइड बची वो है आपका बेस, आपका बेस, क्लियर। तो ऐसे पता करना है आपने। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी, ओके। पाइथागोरस कब यूज करेंगे, जब हमको साइड निकालनी होगी, साइड, कोई भी एक साइड निकालनी होगी, और एंगल को एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता है साइड, परपेंडिकुलर बेस, इसलिए बोला कि परपेंडिकुलर बेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, ओके। लेकिन जहां पर एंगल बोलेगा तब एंगल के ठीक सामने होगा परपेंडिकुलर, और जो बचेगा वो बेस। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हो गई राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में पढ़ लिया। अब बारी है कंपोनेंट्स की, अब बारी है इसके कंपोनेंट्स की, ओके। अब बारी है सेकंड पॉइंट, कंपोनेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के कंपोनेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं 6 कंपोनेंट्स, ठीक है। देयर आर
6 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं 6 कंपोनेंट। ओके, पहला होता है साइन थीटा। ओके, सेकंड होता है कॉस थीटा, ये आपको एंगल पे काम आएंगे, एंगल निकालने काम आएंगे, ठीक है, एंगल फाइंड करने के। थर्ड होता है टेन थीटा। ओके, ये सब चीज नोट भी करते रहना, ये सब चीजें तुम्हारी इंपॉर्टेंट है। फिर 3 ये हो गए, 3 इनके उल्टे होते हैं, इनवर्स होते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसियक। ओके, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो 6 कंपोनेंट ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं। ओके, 3 साइन कॉस टेन, फिर साइन का अपॉन कॉसियक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ओके, अब मैं बोल रहा हूं अपोजिट, मैंने बोला इनवर्स। तो इनवर्स से मतलब क्या है, यहां देखिए, इनवर्स से मतलब क्या है, इतना पोर्शन हम अलग कर देते हैं। इनवर्स से मतलब क्या है, इनवर्स से ये मतलब है इनवर्स से ये मतलब है, जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह हम ले सकते हैं 1 कॉसियक थीटा। ओके, ये मतलब है उल्टा बनेगा। या फिर हम कॉसियक थीटा को भी ले सकते हैं 1 साइन थीटा। ये आपके सारे फॉर्मूले हैं जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, कॉस का उल्टा सेक होता है। ओके, सेकंड कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, इसका उल्टा भी होगा फिर, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। ओके, फिर टेन के लिए आ जाओ, फिर टेन के लिए भी होगा, टेन का उल्टा कॉट होता है मतलब यानी टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। ओके, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। ओके, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो कंपोनेंट ये होगा, इनके बीच रिलेशन ये होता है, इनके बीच रिलेशन ये होगा। ओके, तो 6 कंपोनेंट साइन कॉस टेन, साइन का फिर अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। तो इस प्रकार 6 हो गए। बाकी अपोजिट बोला तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक, तो कॉसेक भी होगा 1 साइन, वैसे इसके लिए भी होगा और इनके लिए भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक हम और पढ़ेंगे, इसमें हम एक चीज थर्ड पॉइंट में ऐड करता हूं, लिंक्स बिटवीन पॉइंट फर्स्ट, लिंक्स बिटवीन राइट एंगल ट्रायंगल एंड कंपोनेंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब हम जो है लिंक जोड़ेंगे। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल अलग प्रॉपर्टी हो गई, कंपोनेंट्स अलग प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन दोनों एक ही चैप्टर में आ रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक बात याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री अगर बनी है तो वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही बनी है। ओके, और अगर जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल होगा वहां पर पाइथागोरस होगा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस होगा, हमने पूरा पढ़ लिया इसके बारे में। और ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं 6 कंपोनेंट। तो अब बात ये है कि हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री के कंपोनेंट्स के बीच लिंक या रिलेशन कैसे निकालें, अब देखिए, थर्ड पॉइंट इसका, रिलेशन बिटवीन राइट एंगल ट्रायंगल एंड कंपोनेंट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ट्रिगोनोमेट्री और राइट एंगल ट्रायंगल के बीच लिंक कैसे निकालना, हम कैसे पढ़ेंगे इस चीज को। देखिए, हम कैसे पढ़ेंगे इस चीज को। देखिए, ये मैंने बनाया आपका राइट एंगल ट्रायंगल,
नाम दे दिया ए बी सी या 90 कर दिया, ठीक है। 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, हमने पढ़ा इसको भी। बाकी इसे मान लेंगे परपेंडिकुलर, इसे मान लेंगे बेस, या फिर इसे मान लेंगे बेस और इसे मान लेंगे परपेंडिकुलर, कंडीशनल है। अब सुनो, ये लिखे मैंने, ये बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, और क्या कंपोनेंट। तो कंपोनेंट होते हैं आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा। ये है आपके कंपोनेंट्स, ओके। अब राइट एंगल ट्रायंगल और इसमें क्या है रिलेशन, हम रिलेशन कैसे पता करें, इसका एक तरीका होता है। देखिए, इसका एक तरीका होता है ये पी बी पी एच एच बी, ओके। इसका मतलब ये है कि हम इसको हम एक तरीका बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं ब्रिज, ब्रिज माने पुल, ओके। मतलब इसको हम कैसे याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक याद करने का तरीका है। अब सुनो, अगर मैं बीच में ब्रेक कर दूं, अगर बीच में से क्या करते हैं हम, ब्रेक कर दें, फिर से बोल रहा हूं मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहां हमको मिलेगा P अपॉन बी, ओके। यहां मिलेगा B अपॉन एच और यहां मिलेगा P अपॉन बी। यहां गौर करना, P मीन्स परपेंडिकुलर और H मीन्स हाइपोटेनियस, समझ में आ रहा है। लिंक देखो, लिंक P मीन्स परपेंडिकुलर, या मान लो परपेंडिकुलर, चलो या मानते हैं बेस, ओके। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस और H मीन्स हाइपोटेनियस। अब सुनो, इसका लिंक निकालना है, आगे काम आएगा तुम्हारे बहुत ही, हमें निकालना इसका रिलेशन। तो जो पहला रेशियो है, क्या करना, जो पहला रेशियो है ये होगा साइन के लिए, साइन के लिए, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, पहला लिंक, पहला रेशियो। जो दूसरा रेशियो होगा, साइन के बाद क्या आया, कॉस, साइन के बाद क्या आया, कॉस। जो दूसरा रेशियो होगा वो कॉस के लिए होगा, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। कॉस के बाद क्या आया, टेन। जो तीसरा रेशियो होगा, जो तीसरा रेशियो होगा वो टेन के लिए होगा, क्या, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। समझ में आ गया। जो पहला रेशियो होगा वो साइन के लिए, क्योंकि साइन पहले आता है, साइन कॉस टेन, ओके। जो सेकंड रेशियो होगा वो कॉस के लिए होगा, जो थर्ड रेशियो होगा वो टेन के लिए होगा। तो ये लिंक है, ये है रिलेशन कंपोनेंट्स और राइट एंगल ट्रायंगल में। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, हमें कॉसेक पता करना है, तो कॉसेक क्या होगा, हमको इतना पता है कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, ओके। अगर साइन का P अपॉन एच है तो कॉसेक हो जाएगा H अपॉन P, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन का P अपॉन एच तो कॉसेक का H अपॉन P। वैसे कॉस का उल्टा सेक होता है, अगर सेक का B अपॉन एच, सॉरी कॉस का B अपॉन एच तो सेक होगा आपका H अपॉन B, ओके। टेन का उल्टा होता है कॉट, अगर टेन का P अपॉन बी तो कॉट का होगा आपका B अपॉन पी, ओके। तो ये हमने लिंक निकाला, हमने निकाला रिलेशन किसके बीच, कंपोनेंट्स और राइट एंगल ट्रायंगल के बीच निकाला, ओके। तो ये आपका आज बेसिक पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में 8.1 जो इसकी है आपकी एक्सरसाइज वो शुरू करेंगे, ओके।